नमस्ते एक बार फिर से आप सभी को। आज मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो के बारे में बात करती हूँ कि जिसमें मैंने ये कहा था कि हम लाइफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। लाइफ के उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कॉन्स्टेंटली हम इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को हम ठीक करके हम अपनी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और एक हम अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ हम जी सकते हैं या एक अच्छी इम्प्लीमेंटेबल लाइफ बना सकते हैं जहाँ हम सभी खुश हों या फिर खुश रहने की कोशिश कर सकें। तो यूटोपियन वर्ल्ड के बारे में फिर जो मैंने बात करी वो क्या था? तो यूरोपियन वर्ल्ड के बारे में मेरे दिमाग में इसलिए बात आई क्योंकि ये एक अपने आप में एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि परफेक्ट दुनिया की बात करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के बारे में पहले बात की जाए कि परफेक्ट दुनिया तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन क्या हम अगर परफेक्ट लाइफ बनाने के बारे में सोचें या हम अपनी ही एक छोटी सी यूटोपियन वर्ल्ड क्रिएट कर सकें तो क्या ये संभव है या नहीं है? तो मुझे लगता है संभव है और ऐसा मैंने किया है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत हद तक सफलता पाई है कि कल तक जिन चीज़ों को अचीव करने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती मतलब इतनी ज़्यादा जो है दिक्कतें आती थी और कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती थी लाइफ में। हम हर किसी से लड़ रहे हैं, हम हर किसी से झगड़ रहे हैं, हम हर किसी के बारे में ये ब्लेम कर रहे हैं कि सामने वाला हमसे ईर्ष्या करता है, सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, है ना? हम अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दें ना तो डेफ़िनेटली हमारे चारों तरफ की जो दुनिया, हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं, हमारे आस-पास के जो लोग हैं, उन सब के अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं जब हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। तो वैसे ही जो यूटोपियन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेबल है लेकिन अगर हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो नहीं ही होगा, लेकिन अगर कोशिश करें तो धीरे-धीरे जो है वो इम्प्लीमेंट ज़रूर हो सकता है। तो क्यों ना इसे पर्सनल लाइफ से स्टार्ट किया जाए। वो देश दुनिया तक कब पहुँचेगा, समाज तक कब पहुँचेगा वो बात की बात है। लेकिन वो पहुँचना ज़रूर शुरू हो जाएगा जब हम अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की तरफ हम आगे कदम बढ़ाएँ। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं कि यूटोपियन वर्ल्ड को सीधा कह देते हैं कि ये तो इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं। लेकिन अभी से थोड़े समय तक पहले तक सोचिए कि क्या मोबाइल फ़ोन्स थे। लेकिन किसी के दिमाग में ऐसी बात आई कि अगर ऐसा कुछ हो कि हम बैठे-बैठे हम इस दुनिया मतलब एक देश से दूसरे देश में हम लोगों को कनेक्ट कर सकें। और जब उसको जब भी करने की कोशिश की गई तो आज के टाइम पे वो हो पाया। कल को किसी ने सोचा नहीं था कि भाप से जो है रेल चलाई जा सकती है, भाप से प्रेशर कुकर बनाया जा सकता है। जो क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनका क्रिएशन किया जा सकता है, इंटरनेट का क्रिएशन किया जा सकता है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ कॉन्सेप्ट ही तो है। तो जब कॉन्सेप्ट जो है इतने बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट छोटे लेवल पे क्यों नहीं काम कर सकते? और हम अपनी एक पर्सनल यूटोपियन वर्ल्ड क्यों नहीं बना सकते, जो कि स्पिरिचुअलिज़्म से भरपूर हो और ये लेकिन बहुत मेहनत का काम है। मैंने पहले भी बताया कि इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है। और दुनिया में सबसे मेहनत का जो काम है, वो है अपने आप को कंट्रोल कर पाना, अपने आप पर विजय हासिल कर पाना। दूसरों पर विजय तो हम तब हासिल करेंगे ना जब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ हो। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, अगर हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट है, अगर हमारे अंदर घमंड है, तो वो कभी भी बाहर वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, अगर हमें लगता है कि हम हर जगह पे सही हैं और हम सही रह कर के हम काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। अपने आप होने लग जाती हैं कैसे? क्योंकि प्रकृति आपकी सहायक हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम प्रकृतिवत यानी प्रकृति के हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ में बदलाव लाते हैं, तो प्रकृति हमारी सहायक होती है और तब ईश्वरीय दर्शन भी पॉसिबल है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। कुछ लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि नहीं ये नहीं संभव है या ईश्वर नहीं होते हैं। तो उन सबके अपने सोचने का तरीका है, अपने देखने का तरीका है। लेकिन जब मैं फिर उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगी कि जिसने भी मोबाइल को क्रिएट करने की कॉन्सेप्ट सोची, जिसने भाव को जो है ताकत में बदलने की सोची, जिसने प्राकृतिक जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जब हमारी दुनिया में इतना बदलाव लाया, दुनिया को एक दूसरे से वहाँ जोड़ दिया। इंटरनेट जो है दिखता नहीं है लेकिन इंटरनेट काम करता है। क्या स्पिरिचुअलिज़्म ऐसे काम नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन अगर हम उसे करना चाहेंगे तब। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है
तो उसे बचपन से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसे 9th-10th में उसे जो है बायोलॉजी की तरफ उसका पहली चीज़ तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो 10th के बाद जो है वो बायोलॉजी ही लेकर के पढ़े और उसके बाद उसके पीछे उतनी मेहनत करे, है ना? नीट का एग्ज़ाम क्लियर करे और तब फिर वो जा कर के डॉक्टर बन सकता है या एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है। तो जिसे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ढूँढेगा तब तो उसे मिलेगी। लेकिन जब स्पिरिचुअलिज़्म की बात होती है लोग बहुत आसानी से नकार देते हैं कि नहीं ये नहीं पॉसिबल है। तो इसको ना किया जा सकता है लेकिन अपने अंदर आप जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज़ को सुन लीजिए वो सभी यही कहते हैं कि अपने अंदर झाँको, अपने अंदर झाँको। तो वो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने उन चीज़ों को अपने अंदर झाँक करके उन चीज़ों को क्रिएट किया है, उन चीज़ों की ताकत को समझा है ना? अपने इंटरनल पावर को समझा है और तभी वो स्पिरिचुअल गुरु बन पाते हैं और तभी हम उनके पीछे भागते हैं। तो ये बहुत जैसे इंटरनेट दिखता नहीं है लेकिन वर्क करता है ना? मोबाइल फ़ोन के कनेक्शंस हमें दिखते नहीं हैं। वेवलेंथ्स है तो वेवलेंथ्स जो है पर्सनल लेवल की पर्सनल व्यक्ति की क्यों नहीं हो सकती? है ना? हम सभी एनर्जीज़ से ही तो बने हुए हैं। हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो हम चीज़ों को रोल आउट कर पाते हैं। हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो हम दुनिया में सारे काम कर पाते हैं और क्या बोलते हैं मोबाइल पर बैठ कर के या कंप्यूटर पर बैठ कर के हम अपने आप को वहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ से वहाँ से जोड़ पाते हैं, जहाँ हम जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है अपने आप में एक ऐसी मुकम्मल दुनिया है कि अगर हम उसके तरफ जाएँगे तो वो हमें ज़रूर अपनी ओर खींचेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी और हमारे लिए रास्ते खोलती है। तो प्रकृति की तरफ अगर हम हाथ बढ़ाएँगे तभी प्रकृति और हमारी ओर हाथ बढ़ाएगी। प्रकृति ना खुद को कभी भी आपको क्या उसे कहते हैं आपके सामने जो है प्रकट होकर के नहीं कहेगी कि देखो मैं भगवान हूँ, है ना? भगवान शंकर को कोई लेना-देना नहीं है, भगवान विष्णु को कोई लेना-देना नहीं है कि वो खुद को आकर के प्रमाणित करें। लोग ये कहते हैं कि मुझे आज तक दिखा नहीं तो मैं कैसे मानूँ? क्या आपने उन्हें खोजने की कोशिश करी? जिसने भी खोजने की कोशिश करी भई उन्हें तो मिला है, उन्हें तो वो तो कहते हैं। जैसे विवेकानंद भी एक समय पर जब ये अपने गुरु की तलाश में थे, तो वो हर किसी से एक ही बात पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? और हर कोई उसे ना घुमा फिरा कर ही जवाब देता था। लेकिन उन्होंने हंस को उन्होंने अपना गुरु क्यों चुना? रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने अपना गुरु इसलिए चुना क्योंकि जब वो उनसे मिले पहली बार और उन्होंने जब उनसे कहा कि अरे मैं तो तुम्हें ही ढूँढ रहा था, तुम कहाँ थे अब तक? तो विवेकानंद ना उनके जैसे गूज़बम्प्स आ गए कि ये पागल आदमी है क्या? कि मैं तो इससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, ये मुझे कैसे जानता है और ये कैसे कह रहा है कि मैं तो तुम्हें ही ढूँढ रहा था। तो उन्होंने उनसे यही प्रश्न पूछे कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो हंस ने उन्हें जवाब दिया था कि मैं भगवान को वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं भगवान से वैसे ही बातें करता हूँ जैसे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस रामकृष्ण परमहंस का उन्होंने देखा ना, तो ही जो है विवेकानंद उनको अपना गुरु मान पाए और गुरु विवेकानंद ने उनको इतनी आसानी से अपना गुरु नहीं मान लिया बिकॉज ही हैड अ एनालिटिकल पावर। मतलब मेंटली वो बहुत साउंड थे। वो अपने अगर आप उनका बचपन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ में जिसको कहते हैं ना एक अव्वल बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छा है, तो वो हर चीज़ वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे। कम उम्र में उन्होंने बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स करी। उनके पिताजी जब भी उनको बुक्स दे देते पढ़ने के लिए, वो बुक्स जो है पढ़ कर के और वो बस बता देते थे कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। सो ही वाज़ दैट शार्प। मतलब विवेकानंद बन पाए तो उसके पीछे यही कारण नहीं था। विवेकानंद की अपनी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि परमहंस ने उनसे उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यू आर दैट पर्सन फॉर व्हॉम आई वाज़ लुकिंग। ठीक है? तो अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं तो हमें उसकी तलाश करनी पड़ेगी और विवेकानंद को जब तक ये संतुष्टि नहीं हो गई कि वो किसे अपना गुरु चुने तब तक उन्होंने नहीं चुना और परमहंस को उनको तुष्ट करने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ी तभी वो उनको उन्होंने अपना गुरु माना। और लेकिन जब एक बार विवेकानंद ने उनको गुरु मान लिया और उनकी मृत्यु के बाद फिर विवेकानंद जो है उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी लोगों को टेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन विवेकानंद फिर किसी और के पास नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जिस भी व्यक्ति को के सामने वो जाते थे वो खुद रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्हें दिखाई देने लग जाता था और परमहंस उन्हें कहते थे कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरे बाद कहीं किसी और के पास नहीं जा सकते। तो अगर आप ईश्वरीय सत्ता को चैलेंज करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि ईश्वर है या नहीं है,
तो आपको ईश्वर को ढूँढने की जो है खोज में निकलना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और इसके लिए कोई पहाड़ या जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे अपना एक आसन जो है वो परमानेंट रख करके आप वहाँ पे ईश्वर की तलाश कर सकते हैं। दैट आई कैन बेट, एंड बिकॉज आई हैव डिड दैट इन माई लाइफ। सो वी विल मीट इन आवर न्यू वीडियो with more explanation and all. So तब तक के लिए वेट करें।